जी फर्स्ट है हमारा टॉपिक है पैरोक्सिसोम्स का। पैरोक्सिसोम्स जो हैं वो डिस्कवर किए थे डीडियो और उसके कोवर्कर्स ने 1965 में। इस कहाँ से लिए थे? वो लीवर सेल से और दूसरे टिश्यूज़ पे काम कर रहे थे जहाँ से उन्होंने इनको ओरिजिनेट किया। इनके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे जिसमें पैरोक्सीडेज है, कैटालेज है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। ये सारे वो वाले एंजाइम्स हैं जो कि इस पैरोक्सिसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको पैरोक्सिसोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। इस वजह से हम इसे पैरोक्सिसोम का नाम देते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। इनको जो अप्रोक्सीमेटली जो इनका साइज़ है वो 0.5 माइक्रोन मीटर एंड डायमीटर होते हैं। और इसके अलावा भी ये बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिनमें प्रोटोजुआ है, यीस्ट हैं और बहुत सारे सेल्स हैं हायर प्लांट्स के, सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स। उसके बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक जिसे हम ग्लायोक्सिसोम्स कहते हैं। ग्लायोक्सिसोम्स प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और इनके साथ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज के साथ साथ इनके अंदर कैटालिसिस भी प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स प्रेजेंट। और ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर इनकी प्रेजेंट नहीं होती। ये प्लांट सेल्स के अंदर भी उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि लिपिड रिच इन नेचर होते हैं, जिनके अंदर लिपिड की कंसनट्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और स्पेशली ये जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं ना, जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर इनकी कंसनट्रेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादातर होती है। मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात दूसरे प्रोसेस के ज़रिए जो है वो दूसरे वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। अब कहते हैं बहुत सारे जो कहीं के जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स जिनके अंदर इन्होंने फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करा देना है। इनका काम क्या है? फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन करवानी। जब कार्बोहाइड्रेट में इनकी कन्वर्जन हो जाती है तो क्या कहते हैं, दिस इज़ अचीव बाय, ये एक साइकिल के ज़रिए सारा साइक्लिक प्रोसेस है जिसे हम कार्बोक्सीलेट साइकिल कहते हैं। और इस एंजाइम में जो एंजाइम्स हैं वो जो इस साइकिल को प्रोसीड करा रहे होते हैं वो क्या होता है, जिसे हम ग्लाइऑक्सीलेट जो साइकिल है, ग्लाइऑक्सीलेट्स वो साइकिल है जिसने फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करानी है। और इस ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल के प्रोसीज करवाने के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इस ग्लाइकोसोम से आते हैं। अब वो कहते हैं वो प्लांट्स जिनके अंदर पैरोक्सिसोम्स जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं कैटाबोलिटिक और एनाबॉलिक का, तो उनमें से कुछ सीड जो कि रिच इन कहें कि लिपिड्स होते हैं उनमें भी ये जो जैसा कि कैस्टर बीन है और सोया बीन्स हैं, तो ग्लाइकोसोम्स क्या करते हैं कि उनके अंदर जो मौजूद फैटी एसिड्स होते हैं उसको ये सक्सीनेट में कन्वर्ट करा देते हैं। सक्सीनेट एक्चुअली जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, 4 कार्बन में डिफरेंट कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसकी वहाँ पर कन्वर्जन करवा देता है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम वैक्यूल्स कह रहे हैं। वैक्यूल्स भी जो है वो प्लांट सेल के अंदर जो है वो हाईली प्रोमिनेंट होता है। और हमने पीछे देखा है कि वो वैक्यूल सेल की जो एक ख़ास जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कह रहे होते हैं। टोनोप्लास्ट ने बड़ा रोल प्ले करना होता है उसकी टर्जिडिटी को बरकरार रखने के लिए। इस वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जब वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। अगर इस वैक्यूल के अंदर सॉल्यूट्स की या सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है तो उस वजह से ये सेल जो है वो टर्जी नहीं होता, वो विल्ट करना शुरू कर देते हैं, मुरझाना शुरू कर देता है। जब उसके अंदर विल्टिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है विल्टिंग जो है वो प्लांट की डेथ कंसीडर की जाती है, अगर कंटिन्यूसली उसके अंदर से पानी जो है वो रिमूव होता रहे।